नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरा देश आदिवासी दिवस मना रहा है, जिसके चलते विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा पहुंचे और जहां पर उनके द्वारा सरगुजा जिले को 300 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी गई। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है और इसी कड़ी में सरगुजा जिले के सीतापुर में विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित हजारों की संख्या में आदिवासी गण मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर अडानी को जमीन देने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सीएम भूपेश के द्वारा भी जो है प्रतिक्रिया दी गई और उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी को गांधी परिवार से फोबिया हो गया है। तो आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है और उसको लेकर ये तस्वीरें हम आपको सीतापुर की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई और कई तरीके की तमाम योजनाओं की जो सौगात है वो आदिवासी समाज को दी गई है। आपको बता दें कि 300 करोड़ रुपए की सौगात सीएम भूपेश बघेल के द्वारा आज आदिवासी समुदाय के लोगों को दी गई है, जो कि उनके विकास के लिए काफी मददगार साबित होंगे। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान तमाम नेतागण और आदिवासी समुदाय जो है मौजूद रहा। वहीं कार्यक्रम में कई तरीके की सांस्कृतिक कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन और कई प्रस्तुतियों का जो है वो आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ तमाम नेतागण जो है कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। स्मृति जी का बयान आया, वो असल में क्या है, उसको फोबिया हो गया है गांधी परिवार का, स्मृति ईरानी जी को। ये जमीन आवंटन, कोयला खदान आवंटन किसको किया? राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया? भारत सरकार ने। किस राज्य सरकार ने किया? यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है, राजस्थान गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश को है, गुजरात को था, आंध्र प्रदेश को था। सारे राज्यों को आवंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है। तो उसमें ये मिथ्या आरोप, मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे बिना जाने समझे। और हम लोगों ने कोई जमीन नहीं दी। जितनी भी मेजर मिनरल है वो भारत सरकार के अधीन है। पहले तो सलाह ली भी जाती थी, अब नया जो MMDR एक्ट आया है उसके बाद सलाह लेने की भी जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लेमरू को 400 वर्ग किलोमीटर था, भारत सरकार से अनुमति मिली थी, उसको भी नोटिफाई नहीं किया था। हम लोग 1995 वर्ग किलोमीटर को न केवल उसका क्षेत्रफल बढ़ाया बल्कि उसको नोटिफाई भी किए हैं। और भारत सरकार फिर भी वहां खदान के लिए लिस्टिंग किया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट हम लोगों ने दिया है कि ये जो लेबरू के अंदर में जो खदानें आ रहे हैं उसे आवंटित न की जाए, यहाँ बायोडाइवर्सिटी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात हम लोगों ने कहा और ये लिखित में है, एफिडेविट है, कोर्ट में दिया गया है। अब उसके बाद स्मृति ईरानी जी झूठ बोल रही है तो क्या करें? जैसे प्रधानमंत्री जी झूठ बोले, 80% धान खरीदी हम लोग करते हैं। अरे भैया, राज्य सरकार करती है यार। 22,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिया है और उसके बाद चावल हमसे खरीदते हैं और चावल ना खरीदे तब हम नीलामी किए थे धान का, तो घाटा हम सहते हैं। वो कहाँ से हो गया? तो प्रधानमंत्री भी यहाँ आके झूठ बोल के गए हैं, वैसे वो रक्षा मंत्री, वैसे गृह मंत्री। अब स्मृति ईरानी जी झूठ बोली तो नया बात क्या है? आदिवासियों के लाखों एकड़ जमीन भारतीय जनता पार्टी ने लुटवाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारी सरकार ने आदिवासी जमीन वापस किया, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। आदिवासियों को 18 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन आवंटित कर दी, वो भी रिकॉर्ड है, मैंने भाषण में भी कहा है। अभी अधिमान्यता पत्र हम लोग बांटे। और तो जो ठाकुर देव गुड़ी है, माता गुड़ी है, वो जो जंगल में या गांव में है, वनांचलों में, उसका भी अधिमान्यता पत्र हमने दिया है सार्वजनिक, वो भी हजारों के तादाद में है। तो हम लोग लगातार आदिवासियों को ताकतवर बनाने का काम, आज आदिवासी किसान ऋण से ऋण हो चुके हैं, उनके धान अब 15 क्विंटल से बजाय 20 क्विंटल खरीदा जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। कोदो कुट की रागी बो रहे हैं तो उसको 10,000 रुपए मिल रहा है।
अब मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है, उसका लाभ मिल रहा है। तो लगातार आदिवासी क्षेत्रों में आप देखेंगे पहले से संपन्नता आई है। मोटरसाइकिल, कितने मोटरसाइकिल हैं, कितने ट्रैक्टर हो गए, कार हो गए, जीप हो गए, सबके पास आगे संपन्नता आई है। तो ये अंतर आपको पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शासकीय तौर पर प्रत्येक जिले में इसका आयोजन हुआ है और जगदलपुर में भी हुआ और सीतापुर में भी इसका आयोजन हुआ, जिसमें विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक भाई जी पहली बार सरगुजा आए हैं अध्यक्ष बनने के बाद। और महाराज सरगुजा वो भी सार्वजनिक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शामिल हुए हैं। उनका भी यहाँ सीतापुर में आगमन हुआ। बहुत बढ़िया आयोजन भाई अमरजीत भगत जी ने किया। वैसे हमेशा करते हैं, इस समय और विशेष रूप से बहुत बढ़िया आयोजन, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बहुत सारे 350 करोड़ से अधिक की राशि की लोकार्पण और भूमि पूजन, और उसके बाद भाई अमरजीत ने जितनी भी मांगे की है, बीएड डीएड कॉलेज के साथ साथ यहाँ सड़क बनाने के बाद पुल पुलिया, स्कूल उन्नयन, वो सारी चीजें जो उन्होंने मांगी है सबकी घोषणा मैंने की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर के माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में सीएम भूपेश बघेल ने आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान पुलिसिंग सेवा को और बेहतर बनाने के लिए नवीन पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए आधुनिक तकनीक और पुलिस सुविधाओं से युक्त साइबर थाना, महिला हेल्प डेस्क सहित विभिन्न भवनों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार फायरिंग रेंज लक्ष्य का निर्माण 6 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से किया गया है और इससे छत्तीसगढ़ पुलिस को उत्तम और बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा की गई। वहीं आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस सेवा की अहम भूमिका होती है और इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में पुलिस सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और उसके तहत उन्होंने बेहतर पर्यावरण, बेहतर सुविधाएं तथा बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने बिल्हा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बीजेपी से विधायक के निवास का घेराव किया। आपको बता दें कि आप पार्टी विधायक से बिजली पानी की लगातार मांग कर रहे थे, पर आपने आरोप लगाया है कि विधायक बिल्कुल भी निष्क्रिय और निकम्मे हैं और चुनाव के बाद क्षेत्र में दिखाई ही नहीं देते। साथ ही उन्होंने विधायक केवल भ्रष्टाचारियों के से हैं, वो घिरे रहते हैं, उनके द्वारा यह भी कहा गया। वहीं आपको बता दें कि कल तक कपड़े के आवास पर रहने वाला आज करोड़ की कोठी में रहता है। इस तरह की बयानबाजी भी जो है उनके द्वारा की गई। बिल्हा विधानसभा के विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे आदरणीय विधायक धर्मलाल कौशिक के घर घेराव करने आए थे और बड़ी दुख की बात है, एक समय में हमारे भी विधायक होंगे और हमारी भी सरकार होगी। कभी भी अगर ऐसी सूचना मिलती है कि जनता मिलने आ रही है तो हम दरवाजे खोल देंगे, उनके लिए पानी और लंगर की व्यवस्था करेंगे जो हमारी प्रथा है। पर ये कैसे विधायक है कि 2 दिन पहले से सूचना है, आप तो जाते नहीं हो क्षेत्र में, आपको तो लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। आज जनता अगर आपके दरवाजे में आ रही है, दिल जीतने का आखिरी मौका है चुनाव से पहले, इसके बाद तो चुनाव में हम आपको वैसे ही उखाड़ के फ्री कर देंगे। तो आम आदमी पार्टी आज बहुत सारी बिल्हा की जनता के साथ, बिलासपुर से लोगों के साथ आई है, इनको अक्स दिखाने के लिए कि ना आपने पानी की व्यवस्था ठीक से की, ना आपने बिजली की व्यवस्था की। कपुआ जो बूथ नंबर 1 है बिल्हा का, वहाँ के भी लोग आए हुए हैं, वो भी बिजली से परेशान है। 316 की बात करें, जो बूथ नंबर 316 है, कुरेली, बेलटुकरी, मंगला, पासी, वहाँ के लोग भी पानी की समस्या ग्रस्त हैं, इसलिए वो लोग भी आए हुए हैं। तो कुछ नहीं किया इन विधायकों ने। 3 बार से ये विधायक हैं और अभी 4 महीने पहले कांग्रेस, भाजपा, बसपा, जोगी सब मिलके विधायक लोग जो है अपना पेंशन डबल करवा लिए, 45 से 90 हज़ार करवा लिए, और वहीं एक आम आदमी को अभी भी 350 ही पेंशन मिल रहा है। और
जैसे हमने पंजाब में मल्टीपल पेंशन बंद किया, इनको शर्म नहीं आती कि 3-3 पेंशन ले रहे हैं, 3 बार के विधायक हैं। तो 90 दिया 2,70,000, वो भी कम था। तो इनका साल का जो यात्रा भत्ता होता है, जो पहले 8 लाख 7 लाख होता था, इसको भी 10 लाख करवा दिया। तो एक तरफ तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके लिए जनता तरस ही रही है। बोलते हैं गरीब प्रदेश है, गरीब प्रदेश है, 1 लाख करोड़ का लोन चढ़ गया, लेकिन अपनी पेंशन बढ़ाने में, अपनी यात्रा भत्ता बढ़ाने में कोई गुरेज नहीं है। तो ये तो वैसे ही हो गया कि पापा आके बोल रहे हैं बेटा तेरी स्कूल की फीस नहीं दे सकते, तेरे कपड़े नहीं दे सकते, कि बहुत गरीबी है घर में, लेकिन खुद तो सूट कोट पहने हुए हैं। तो ऐसे विधायक कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, उनको उखाड़ फेंकना है आम आदमी पार्टी ने, और 2023 में अपनी सरकार बना के आम जनता को सारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा देनी है। हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो हमारे धर्मलाल कौशिक के विधायक हैं, वो इस बेल्हा विधानसभा के विधायक हैं, वो यहाँ की ना तो कोई उन्नति कर पा रहे हैं, ना ही मतलब सिर्फ अपनी उन्नति करने में लगे हैं, ना ही रोड है, ना ही कोई स्कूल है, और पानी की समस्या है, बहुत तरह की ऐसी समस्या है जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या लिखा है आपने क्या लिखा है ज्ञापन में लिखा गया है कि आप जो हमारी पानी की समस्याएं हैं उनको दूर करें, स्कूल की समस्याएं हैं उनको दूर करें, जो हमारी शिक्षा है इसको आप अच्छे से दें। तो यहाँ पे बिल्हा में ये सब बहुत सारी परेशानियां हैं जिसको कि आपने वादा किया था उसको आपने पूरा नहीं किया। जब चुनाव का समय आता है तो आप लोग कई सारे वादे करते हैं, मगर जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, आपकी सरकार बन जाती है, तो किसी तरह से कोई भी वादे पूरे नहीं होते। आज हम बेल्हा विधानसभा के माननीय विधायक महोदय धर्मलाल कौशिक जी के घर आम जनता के साथ मुलाकात करने आए थे कि विधानसभा क्षेत्र के जो समस्या है, जन समस्या है, नाली का हो गया, सड़क का हो गया, अस्पताल का हो गया, ग्राम के वृद्धा लोगों का वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, उस समस्या का हो गया, हॉस्पिटल में उचित व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हम आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत दुखी हुआ कि विधायक महोदय ये कहा जाए कि वो जनता से मुलाकात नहीं करने के बहाने वो अपने निवास स्थान छोड़कर कहीं चले गए हैं। तो ये स्थिति है यहाँ के विधायक का। तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि ऐसे विधायक हमें नहीं चाहिए जो जिसे जनता के लिए समय नहीं है, जनता का विकास किसी भी प्रकार का नहीं हो रहा है। 15 साल हो गए विधायक रहते हैं उनको। उसके बाद देखा जाए तो जितने भी विधायक हुए हैं बेल्हा क्षेत्र के, चाहे अपना तो उन्नति कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की जो उन्नति है वो वही हुआ है। बस किसी को बताने आए। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उसको लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के 5 रेंज में साइबर थाना खोला जाना है। आपको बता दें कि जिसमें से रायपुर और बिलासपुर रेंज में साइबर थाना खोला जा चुका है और वहीं आज अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ का तीसरा साइबर थाना खुला, जिसे लेकर अंकित गर्ग सरगुजा, आईजी आयुक्त सरगुजा शिखा और राजपूत तिवारी ने कहा कि साइबर थाना खुलने से ऑनलाइन अपराध में कमी आएगी, साथ ही साइबर ठगी से कैसे बचा जाए इसकी भी जानकारी दी जाएगी। हो रही है और साइबर अपराधों की विवेचना में जिस प्रकार की विशिष्टता की आवश्यकता है, तो इन साइबर थानों में विशिष्ट ऐसे पुलिसकर्मी पदस्थ किए जाएंगे जिन्हें विशिष्ट योग्यता प्राप्त है और विशिष्ट प्रशिक्षण साइबर अपराधों के संबंध में वो प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ पर इस थाने का जो क्षेत्राधिकार है वो सभी इस रेंज के 6 जिले इस के थाने के क्षेत्राधिकार में आते हैं। वहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं IDPR अधिनियम के एक्ट में जो अपराध पंजीबद्ध होंगे उनका यहाँ पर विवेचना की जा सकेगी। और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ये साइबर पुलिस थाना जो यहाँ पर आगे स्थापित हुआ है, आगे यहाँ पर रेंज में साइबर अपराधों की रोकथाम में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम शामिल होगा। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 संचालित की जा रही है। जैसा मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि कोई भी साइबर ठगी अथवा साइबर फ्रॉड का शिकार होता है तो सबसे पहले वो 1930 पर कॉल करें। 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराते ही साइबर हेल्पलाइन द्वारा सबसे पहले जो ठगी की हुई राशि है उसको वो फ्रीज कराते हैं।
और उसके पश्चात जो शिकायत आती है उस शिकायत की हम सत्यता की जांच करते हैं और सत्य यदि शिकायत प्रमाणित पाई जाती है तो उसके बाद अपराध पंजीबद्ध कर जो राशि फ्रीज की गई है उसको पीड़ित को वापस दिलाते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि 1930 एक बहुत ही मुख्य ऐसा हमारा वेपन है जिससे हम साइबर अपराधियों को साइबर अपराधों में रोकथाम कर सकते हैं। आने वाले समय में और आज के समय में राज्य शासन द्वारा 5 रेंज मुख्यालयों में इन साइबर थानों की स्थापना की गई। यदि आने वाले समय में इस प्रकार की और भी कोई जरूरत महसूस होती है तो पुलिस विभाग पुनः राज्य शासन से इस संबंध में निवेदन करेगा और आवश्यकता अनुसार आगे भी कार्य की जाएगी। सर, बल पर्याप्त है कि और बलों की आवश्यकता पड़ेगी? वर्तमान में कुल 10 का बल, एक निरीक्षक सहित कुल 10 का बल राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। अभी वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए ये बल पर्याप्त है क्योंकि ये थाना सीधे आईजी रेंज के सीधे पर्यवेक्षण में आएगा। तो यदि कोई और आवश्यकता होगी तो हम रेंज में उपलब्ध संसाधनों से भी उस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करेंगे। यहाँ जो पदस्थ है क्या साइबर की करवा दी गई है? जो यहाँ अभी वर्तमान में स्टाफ पदस्थ किया गया है वो सभी पूर्व में भी साइबर सेल में पदस्थ रहे हैं। उन्हें विशिष्ट योग्यता भी विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त है। जैसे जैसे आवश्यकता होगी साइबर अपराधों की प्रवृत्ति भी देखते हुए यदि किसी भी विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी रेंज सारे राज्य के 5 रेंजों में इस तरह के बहुत ही अच्छा विषय है और मुझे लगता है कि इस तरह के थाने की आवश्यकता बहुत समय से महसूस भी की जा रही थी। यह बहुत ही विषय प्रधान थाना है। इसमें साइबर क्राइम को एनकाउंटर किया जाएगा, जो अपराध घटित हो रहे हैं ये इसकी प्रकृति बहुत ही विशिष्ट रहती है और इसमें भी हमको एनकाउंटर करना इस तरह के अपराधों को तो जरूरी है कि हमको भी उसी तरीके से एक्सपर्टीज प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो तैनात हुए हैं हमारे थाना प्रभारी और उनके साथ 10 लोगों की टीम यहाँ पर अभी नियुक्त की गई आईजी साहब के द्वारा। मुझे लगता है इन लोग काफी पर्याप्त इन लोग अच्छे मतलब इन्होंने टेक्निकल इनको ज्ञान है और इस तरह के अपराध अगर घटित होते हैं तो उनको एनकाउंटर करने में ये बहुत अच्छे से सफलता अर्जित कर पाएंगे। जहाँ तक सरगुजा रेंज या रेंज के मुख्यालय में थाना स्थापित करने की बात है तो जिलों और रेंज के साथ राज्य इनके साथ हमको समन्वय की बहुत ज्यादा या तालमेल की बहुत जरूरत महसूस की जा रही है। ग्राम पंचायत बेहतरा की सरपंच प्रियंका महानंद ने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। आपको बताने के साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर उन्हें मौका मिलता है तो विधायक बनकर वे अपने गांव वालों की सेवा करना चाहती हैं। आज से अंतर ये पड़े कि महिला मन गोबर के द्वारा खाद बनाते और खाद बना के अपन पैसा कमाते और महिला मन जो कभी बाहर जाना पड़त रही से पलायन करना पड़त रही से अब ये योजना के तहत तो मतलब बाहर जाके जरूरत नहीं पड़त है। गाँव में ही रह के महिला मन जोड़त है और जोड़ के वहाँ से खाद बना के अपन उत्पाद करत है और स्वराज पैसा कमाते समझा। एक गाँव ही मोला सिखाई कि आदमी की जरूरत का है। ओकरे वजह से मैं निकले कि अगर एक गांव में इतना तकलीफ है तो पूरा क्षेत्र में कितना तकलीफ होगी। वही वजह से मैं सोचे कि अगर मैं क्षेत्र के लिए पहुंच जाऊं तो क्षेत्र में पहुंचा तो मैं बड़े बड़े मुख्यमंत्री तक अपन बड़े बड़े नेता तक वो बात ला रख सकिया कि हमारे क्षेत्र में जरूरत का है, हमला उतना फंड देवा कि हम अपन पूरा क्षेत्र के जो क्योंकि सरपंच के फंड में उतना ज्यादा पैसा नहीं कि हम गाँव के सदस्य लोग खुश कर पाए और गांव के मांग बहुत ज्यादा है तो ये फंड बढ़े और मैं गांव के सदस्य लोग खुश रख पाऊँ। एक वजह से मैं ये रास्ता में आए हवा ताकि महूला एक मौका मिल सके और गांव के सदस्य के साथ साथ अपन पूरा क्षेत्र के सदस्य के खुशी के पात्र बन सके। रीपा के तहत नवयुवक मल्ला कई प्रकार के रोजगार मिली थे, जैसे कि वह दोना पत्तल के कार्य कर सकत है, प्लास्टिक बोतल के काम कर सकत है। ऐसे कई कार्य है जला करके रीपा के तहत मन अपन रोजगार प्रारंभ करत है और अपन रोजगार ला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जैन क्षेत्र में आपन खूता करत है ना, वहाँ जैन भूपेश बघेल के काम है मुख्यमंत्री के
अब 20 कुंटल धान लेते और 2600 रुपया कुंटल लेवत रही से थे। अब समय में आने वाले समय में 2800 रुपया कुंटल लेने वाला मतलब धान के रेट होने वाला है। तो ये हिसाब से भूपेश बघेल के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है अगर यही योजना सब किसान मन ला बहुत लाभदायक मिली से और एक से सभी किसान प्रसन्न है। तय अपन ग्राम पंचायत में का कराए है? मैं अपन ग्राम पंचायत में बहुत से ऐसे कार्य करवाए हैं, जैसे कि हाथा के निर्माण करवाए हैं, नल के निर्माण करवाए हैं, सड़क के निर्माण करवाए हैं और शेड के निर्माण करवाए हैं, गौठान बनाए हैं और बहुत सा कार्य जो मोला मिल पाए है अभी तक मैं जितना करवाए हैं ओला करवाते छा। अभी भी है मो सड़क दूसरा सड़क और बचे है ओला करवात हाँ। और सरपंच रहते हुए मैं गाँव के आदमी मन ला उतना खुशी नहीं दे पाता जो खुशी देना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से हीरा सिंह साय सेरा का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने विकास के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी है और साथ ही वर्तमान सरकार को जनहितैषी बताया है। विधानसभा में लगभग 80-90% किसान है और ये सरकार जो है मजदूर, किसान, गरीब इन सब के सामाजिक विकास कर रही है और अभी जो है पिछले 4 साल में उस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है और लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है। जैसे जो है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आत्मा ने स्कूल खोल दिया, अभी गली मोहल्ला क्लिनिक जो हमारे शहरी क्षेत्र में है और साथ साथ हाट बाजार क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्र में है। तो इससे जो है शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का विकास हुआ। पर शैक्षणिक विकास हम चाह रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन का और चिकित्सा के क्षेत्र में अभी थोड़ा सा कमी है, उसके लिए भी अभी चल रही है, मांग कर रहे हैं लोग जो है, जिसमें जो है चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो जाए तो वहाँ पर जो है समग्र विकास हो जाएगी। कृषि की ऐसी कौन सी उपज है जिसके लिए मुंगेली क्षेत्र प्रसिद्ध रहा है? कृषि की ऐसी कौन सी उपज है जिसके लिए मुंगेली क्षेत्र प्रसिद्ध रहा है? धान होता है, धान है, चना है, सोयाबीन है, ये सब फसल होते हैं वहाँ। आपको लगता है कि अगर चना, सोयाबीन, गन्ना के लिए यहाँ पर विशेष प्रयास किया जाए तो मुंगेली का जो विकास तो तीव्र गति से हो सकता है? बिल्कुल जो है अभी वहाँ पर गन्ना का जो कारखाना है पंडरिया में है, हमारे जिले के कुछ किसान लेके जाते हैं। हमारा जो है असिंचित एरिया है, ये पथरिया एरिया, यहाँ पर अगर कारखाना एक खुल जाता है सब, अभी हमारे जो है क्षेत्र में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट लग सकते हैं। हर एक प्रकार की फसल वहाँ बहुत अच्छे जो है मात्रा उत्पन्न होती है। जैसे जो है अभी एथेनॉल का प्लांट का 2 जगह हमारे मुंगेली जिला में हमारी सरकार ने लगाने का प्रस्ताव दिया था और हमारे यहाँ से शुरू भी हो गया। केंद्र ने उसमें अड़ंगा लगा दिया, एनओसी नहीं दिया एथेनॉल प्लांट लगाने का। अगर एथेनॉल प्लांट लग जाता तो हमारे किसानों को और भी ज़्यादा लाभ होता, उससे लोगों को रोजगार भी मिलता, साथ साथ धान का जो है धान से एथेनॉल बनता तो जो धान बच जाता है सरकार के खरीदने से वो उसमें समायोजित हो जाता है। दूसरा जो है हमारे क्षेत्र में जो इसका सोयाबीन का एक अच्छा सभी प्रकार के जो है खाने पीने की वस्तुएं बनती, चाहे बड़ी हो, चाहे पनीर हो, चाहे दूध हो, उसका अगर जो है 1 यूनिट लग जाता है तो वहाँ के जो सोयाबीन किसानों को बहुत लाभ हो। जैसे कहा मैंने गन्ना का जो है वहाँ पर लगता है पथरिया क्षेत्र में, जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई की सुविधा कम है, वहाँ के भी किसानों को बहुत सारा लाभ। और हमारे यहाँ सरकार जो है किसानों को जब से छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस बनी है तब से किसानों को 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीद रही है, 15 क्विंटल खरीद रही है। इससे किसानों की जो आय में वृद्धि हुई है और उस आय वृद्धि का कारण इसके लिए भी एक फूड प्रोसेसिंग सरकार प्रायोजित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान सरकार है ये 2023 के चुनाव के लिए भूपेश बघेल के नेतृत्व में कमर कस चुकी है और नवयुवाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प है मुख्यमंत्री का। मौका मिलता है तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? वहाँ का जो है प्राथमिकताएं वही है, बुनियादी सुविधाओं को विस्तार हो, समुचित विकास हो, शहर का जो है सिस्टमेटिक जो है रोड, नाली, बिजली, पानी।
देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 9 से 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि अभियान के तहत वीरों को सम्मान में प्रत्येक ग्राम पंचायत से मिट्टी एकत्र कर कर्तव्य से आपको बता दें कि इसमें लोगों को बलिदानियों को सम्मानित किया जाएगा। और इस अवसर पर फौजी रामेश्वर यादव, सरपंच रामभोर पटेल, सचिव इंजीनियर, रोजगार सहायक पंच के समेत अनेक जो पदाधिकारीगण हैं वो मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पौधारोपण भी किया जाएगा। आज हमारे ग्राम पंचायत भकुरा नवापारा में अमृत सरोवर तालाब में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें समस्त सरपंच, पंच और गांव के सभी गणमान्य नागरिकगण उपस्थित हुए थे। और यहाँ पर उसके उपलक्ष्य में शपथ ग्रहण समारोह, झंडारोहण समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर मोर माटी मोर देश के नाम से यहाँ पर झंडारोहण और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद झंडारोहण के बाद हमारे ग्राम पंचायत भकुरा नवापारा में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। खबर सरगुजा से है, जहां पर अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ का तीसरा साइबर थाना खोला गया है। आपको बता दें कि साइबर ठगी से कैसे बचा जाए, इसकी पूरी जानकारी अंकित गर्ग, सरगुजा आईजी और सरगुजा आयुक्त शिखा राजपूत तिवारी ने लोगों से साझा की। आपको बता दें कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी होने के कारण इन्हीं कारणों से तीसरा साइबर थाना भी खोला गया है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज सरगुजा रेंज साइबर थाने का उद्घाटन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी रेंज, सारे राज्य के 5 रेंजों में इस तरह के थाने का उद्घाटन हुआ है। बहुत ही हर्ष का विषय है और मुझे लगता है कि इस तरह के थाने की आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी। यह बहुत ही विषय प्रधान थाना है। इसमें साइबर क्राइम को इनकाउंटर किया जाएगा, जो अपराध घटित हो रहे हैं। ये इसकी प्रकृति बहुत ही विशिष्ट रहती है और इसमें भी हमको इनकाउंटर करना इस तरह के अपराधों को तो जरूरी है। हो रही है और साइबर अपराधों की विवेचना में जिस प्रकार की विशिष्टता की आवश्यकता है, तो इन साइबर थानों में विशिष्ट ऐसे पुलिसकर्मी पदस्थ किए जाएंगे जिन्हें विशिष्ट योग्यता प्राप्त है और विशिष्ट प्रशिक्षण साइबर अपराधों के संबंध में वो प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ पर इस थाने का जो क्षेत्राधिकार है वो सभी इस रेंज के 6 जिले इस थाने के क्षेत्राधिकार में आते हैं। वहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं IDPR अधिनियम के एक्ट में जो अपराध पंजीबद्ध होंगे उनका विवेचना की जा सके। तो फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।